सभी को जय माता की। मैं पंडित अमन अवस्थी आप सबको हमारे धार्मिक प्रोग्राम श्री भाग्य विधाता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है नवरात्र का अवसर चल रहा है। इसमें जो कल माता का पूजन है जिनका नाम ब्रह्मचारिणी है, उनका पूजन किस विधि से करना चाहिए कि माता शीघ्रता के प्रसन्न होकर के हमारे सब मनोवांछित फल को पूरा करें। आइए जानते हैं उसके बारे में, परंतु पहले ये जाने कि माता ब्रह्मचारिणी कौन थी। ब्रह्मचारिणी में ही माता का नाम एवं उनका अर्थ छिपा हुआ। ब्रह्म माने तपस्या और चारिणी माने आचरण। तपस्या ही जिनका आचरण हो, ऐसी माँ भगवती माँ ब्रह्मचारिणी को मैं नमन करता हूँ। जिनके हाथ में जपमाला है और योगियों के योग भगवान शिव ही, जिनके परमहंस ऐसे योग तपस्या को देखकर अपने आप को समर्पण कर देते हैं, ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी को हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्म के समान कमल के पुष्प विराजमान रहती हैं। हमेशा भगवान शिव के उपासना का दर्शन किया करती हैं और इनका पूजन करने से मनुष्य शीघ्र रोगों, जो व्यक्ति रोग होते हैं, इस तरीके से रोगों का नाश हो जाता है। इस कोरोना काल में चलते मनुष्य अन्य पीड़ित रोगों से घिरा हुआ है। इस समय माता ब्रह्मचारिणी की सेवा करने से, उनका पूजन करने से मनुष्य शीघ्र उस स्वास्थ्य लाभ से प्राप्ति कर सकता है एवं धन लाभ भी कर सकता है। बच्चे सुबह उठकर माता ब्रह्मचारिणी को कमल का पुष्प चढ़ा करके विद्या की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और जो बुजुर्ग हैं वह सुबह उठकर स्नान ध्यान करके माता के दर्शन कर उनको चीनी का भोग लगा करके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्ति कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो माता को अनेक गाय के दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा करके अपने कार्यशैली को एवं अपने पारिवारिक संसार को सुखी में पवित्र कर सकती हैं। और माता ब्रह्मचारिणी का पूजन कैसे करना चाहिए। प्रातः काल सुबह उठकर स्नान ध्यान करके आसन पर विराजमान होकर के बैठ जाएं। सबसे पहले हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल बार 3 को छोड़े और इस मंत्र को पढ़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यं तरासचि। उसके बाद हाथ को में जल लेकर के जल को 3 बार ग्रहण करें। ओम केशवाय नमः केशतपुनातुः, ओम नारायणाय नमः नारदपुनातुः, ओम माधवाय नमः माधवपुनातुः। फिर हाथों को धो ले। हस्तो प्रक्षाल्यः इसी केशाय नमः, ऐसा कहकर हाथों को धो लें। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे भगवान गणेश का ध्यान करके पुष्पों को वहीं चढ़ा दें। उसके बाद पुनः हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर मैया ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। साथ में भगवान भैरव जी और हनुमान जी का भी ध्यान करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। इस मंत्र को बोलकर पुष्प को चढ़ा दें। अब माता को पुनः उसी विधि से स्नान कराएं कि 4 बार माता में जल से स्नान कराएं। जल चढ़ाने के बाद मैया के श्लोक को या मैया की कोई स्तुति आती हो, स्तुति को बोल सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से अपने भाव को दर्शाकर भगवान की पूजन कर सकते हो। जो पूजा होती है वो भाव की होती है, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजो मैया को तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए पूजन भाव का होता है कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में जरा सा भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए पूजा भाव की होती है। अब किस भाव से करते हैं, किस मन से करते हैं मैया की पूजा, किस कामना के हेतु करते हैं, उस कामना को अपने मन में रखें और मैया की पूजन की तैयारी करके मैया का पूजन करें। और जो पुरुष एवं महिलाएं भगवान माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं
वो कभी अपने कार्यशैली से दृष्टिकोण नहीं, यानी कि उससे हटते नहीं है। एकाग्रता आती है माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से, क्योंकि भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। इनके पूजन मात्र से तीनों लोक में सब सुख प्राप्त होता है, क्योंकि जब इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की तो इन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। अन्न जल त्याग करने के बाद कुछ दिन पहाड़ों में रहकर तपस्या करी, तो क्या खाते थे? सिर्फ बेल पत्र खाया करती थी। उसके बाद उस कुछ दिनों बाद उन बेल पत्रों को खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ जल पीकर मैया भगवान शिव की तपस्या करते थे। और कुछ दिन बाद जल को भी त्याग दिया, सिर्फ हाथ में जपमाली लेकर के भगवान आंखों को बंद करके भगवान सिर्फ शिव का ध्यान किया करती थी। और इस तपस्या को देखकर सभी देवताओं ने उनको वरदान दे दिया कि आप भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। और जब भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई, तब जाकर के भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया कि आपकी पूजा करने वाले व्यक्ति एवं स्त्री पुरुषों किसी को भी कभी भी कोई रोग नहीं सताएगा, किसी के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, किसी और अपने काम में करने वाले व्यक्ति निष्फल नहीं होंगे, हर कार्य पूर्ति होगी। ऐसे मैया ब्रह्मचारिणी के दिन आप पूजन कर सकते हैं। छोटे छोटे उपायों से आप धन प्राप्ति कर सकते हैं। घर में गूगल सुलझाने से ऊपरी बाधाएं घर में नहीं आती। नमक का पोछा लगाने से धन की लक्ष्मी का वास होता है। एवं अन्य अन्य ऐसे कई कार्य आप कर सकती हैं, जिसे करने से आप शीघ्र धन की कामना कर सकते हैं। इसलिए माता को धूप दीप से नैवेद्य करके बने हुए भोग का जो प्रसाद आप ग्रहण करें, भोग उसे कहते हैं, ये नहीं कि मैया के लिए थोड़ा ऐसा बना दिया, अपने लिए अच्छा बना दिया, जो आप ग्रहण करें उसका भोग लगाना चाहिए। पुष्प पत्तम फलम तोयम, पुष्प पत्त फल जो कुछ भी है आपके पास उसका भोग लगाना चाहिए, भाव के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य शीघ्र इस लोकों में सभी फलों को भोगता है। इसमें मेष, वृश्चिक, धनु, मकर, सिंह, तुला इन राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। सभी को जय माता की।